स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 45 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन 44 का एक्सटेंशन है, लिखा हुआ है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन नंबर 44 ही सॉल्व करना है। बस इस बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई लेना है। पिछले बार क्या था, इलास्टिक कॉलिजन था तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 ले रहे थे हम लोग। ठीक है, तो पीछे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर ई की वैल्यू 1 लिखा था मैं यहाँ पर, अब यहाँ ई की वैल्यू ई रहेगी। तो देखिए ई की वैल्यू ई रहेगी। तो कंसेप्ट क्या था, लाइन ऑफ कॉलिजन में वेलोसिटी बदलती है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आप पढ़े हो और ये इंक्लाइंड सरफेस फिक्स्ड है। तो टू मैं उसको बोल दिया हूँ, तो V2 और U2 हमेशा जीरो होगी, तो V1 क्या हो जाएगा, माइनस EU1 हो जाता है। आप पढ़े हो कि फिक्स सरफेस है, U से टकराते हैं तो EU से जाता है। ठीक है, क्यों स्पीड चेंज हो गई, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि इम्पल्स लग रहा है। और इम्पल्स क्यों लग रहा है, क्योंकि एक इम्पल्सिव फोर्स है वहाँ पर, है ना। कौन सी इम्पल्सिव फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, इस डायरेक्शन में है नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव, थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो मोमेंटम को चेंज कर दे रही है यहाँ पर। लेकिन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉलिजन, यानी ये जो इंक्लाइन के पैरेलल वाला पॉइंट है, लाइन है, इसके अलोंग कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रही है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम सेम रहता है या वेलोसिटी सेम रहता है बॉल का। ठीक है, तो मैंने वही किया, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, यू की वैल्यू 0 है, यही क्वेश्चन में था। तो एच हाइट नीचे गिरने के बाद उसकी स्पीड V0√2GH हो जाएगी। उसका मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, V0 cos थीटा, V0 sin थीटा, आप समझ रहे होगे। ठीक है, फिर E टाइम्स हो जाता है, तो ये स्पीड टकराने के बाद क्या हो जाएगी, EV0 cos थीटा हो जाएगी, लेकिन ये स्पीड V0 sin थीटा ही रहेगी। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसे करके जाएगा और यहाँ टकराएगा। तो वही पूछा गया कितनी दूर टकराएगा, ये रेंज की वैल्यू पूछी गई है। तो अब हम लोग यहाँ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करेंगे, कैनमेटिक्स में आप ये पढ़े हुए हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये चैप्टर बस इतना सा है, ये जो आपने ई टाइम्स किया बस इतना ही ये चैप्टर है, बाकी पुराने चैप्टर्स हैं। तो जी का कंपोनेंट कर लेते हैं, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, एक्सीलेशन निकालने में ये हेल्प आएगा। यहाँ रेंज का फॉर्मूला वो नहीं लगेगा, U² sin 2 थीटा बाई जी, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में लगता है। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को x माना है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y माना है। तो आप देख सकते हो y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो ये वाला इक्वेशन से शुरू करता हूँ, S=UT प्लस हाफ AT², है ना। SY की वैल्यू कितनी हो गई, 0। UY कितनी है, EV0 cos थीटा है। स्मॉल t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं कैपिटल T ले लिया हूँ। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, -G cos थीटा। क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव होगा। एक t कट जाएगा कॉमन होके, या यूँ का ये 0 आंसर आएगा, उसका भी मतलब नहीं है इसमें। वो बता रहा है कि आप यहीं पर थे, तो ऑब्वियसली थे यहाँ पर t=0 पे। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा भी कट रही है ना, तो 2EV0/g, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, x ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, बस यहाँ स्मॉल t के जगह क्या लिखोगे आप, कैपिटल T, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो sx को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। ux, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, V0 sin थीटा है, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 2EV0/g। उसी तरह एक्सीलेशन x डायरेक्शन में कितना है, g sin थीटा है, प्लस में ही है, और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4E²V0²/g²। ठीक है, अब आप इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व कीजिएगा, तो ये 2EV0² sin थीटा/g हो गया, प्लस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, लेकिन एक E² आ जा रहा है। ठीक है, और V0² रहेगा, साइन थीटा भी रहेगा, और G एक ही रहेगा, क्यों, G और G² एक दूसरे को काटेंगे। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू, ऐसा करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, V0² साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा E + E², उसमें से E को भी कॉमन ले लो तो 1 + E बचेगा, डिवाइडेड बाई G। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब बस डाटा पुट करने की देरी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डाटा पुट करने जा रहा हूँ रेंज निकालने के लिए। तो 2 की वैल्यू 2 ही है, V0² कितनी होगी, 2GH होगी, है ना। तो 2 × G × H, H की वैल्यू दी गई है 5 मीटर, इंटू 5, साइन थीटा, थीटा कितनी है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू E, स्मॉल ई की वैल्यू 3/4 दी गई है, तो 3/4 लिखूँगा। यहाँ पर 1 + E है,
तो 1 + e कितना होगा, 1 + 3/4 यानी 7/4 डिवाइडेड बाई जी। तो जी से तो जी कट गया, तो ये रेंज की वैल्यू आ रही है। और क्या क्या कट के देखिए, 2×2 = 4, ये 4 को काट लेगा, तो 5×3 = 15 इंटू 7 आ जाएगा, और नीचे एक 4 बचा और एक √2 बचा, तो ये आ गया मीटर में आंसर। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, या 1/√2 को 0.707 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाता है लगभग 18.562 मीटर, है ना। तो यही एससीबी में इसको अप्रॉक्स में करके लिखा गया है 18.5 मीटर, जो कि ज़्यादा सही होता है 18.6 मीटर लिखना। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको रेंज की फॉर्मूला याद होती, जो कि उस टाइम याद रहती है पढ़ाते वक्त, तो आपको इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है वहाँ पर। खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।